हे एवरीवन, दिस इज बलराम और आज इस वीडियो में बात करेंगे मैं कैसे खुद एक मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा, इस वीडियो में कोई स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। ये एक अप्रोच है जिसे फॉलो करने के बाद आप खुद से एक मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ सकते हैं। एंड दोस्त हु वांट टू सी माय मॉडल पोर्टफोलियो, मैं खुद कितना कमाता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, तो मैं इसे भी शेयर करूँगा अपने वीडियो के एंड में। इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल यह है कि एक पोटेंशियल मल्टीबैगर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। जब शेयर बढ़ जाता है, एक मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट हो जाता है, तो सब उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जब तक ये मूवमेंट नहीं होता, तब कैसे पता किया जाए कि आगे एक शेयर मल्टीबैगर बनने वाला है। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं एक सिंपल अप्रोच फॉलो करता हूँ। स्टॉक को फाइंड आउट करने से पहले हमें समझना है एक बिजनेस के बारे में, और उससे पहले हमें देखना है एक इंडस्ट्री, एक सेक्टर कैसे काम करता है, कौन सा वो थीम है जो आगे के पीरियड में ट्रेंड में रहने वाली है। लेट्स से अगर हम लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो 2020 में लॉकडाउन लग गया था, और उस केस में जो वैक्सीन था वो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला था। इसके लिए फार्मा सेक्टर में हमने सबसे बड़ा रैली को देखा, तो फार्मा सेक्टर उस केस में ट्रेंडिंग पे चल रहा था। और अभी अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को कंसिडर करें ईवी स्पेस में, तो आगे हमें कुछ सेक्टर में एक बूम देखने को मिलने वाली है, और उनमें ऑटो सेक्टर, बैटरी सेगमेंट और ऑटो एंसिलरी, ऑटो पार्ट्स बनाने वाले कुछ कंपनी शामिल हैं। उस केस में हमें देखना है कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा है, जिसके बेसिस पे आगे हम अपना रिसर्च कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले हमें एक चीज़ ज़रूर कंसिडर करना होगा कि हमारा रिस्क हम कैसे मैनेज करने वाले हैं। लेट्स से आपके पास 100 रुपीज़ है और आपने किसी स्टॉक को फाइंड आउट किया है, सपोज इन्वेस्ट करने के लिए, और आप सोचते हैं ये आगे मल्टीबैगर बनने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस केस में भी आपको रिस्क अपने लिए मैनेज करना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक सर्टेन अमाउंट तक ही उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचना है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप इन्वेस्ट करेंगे और शेयर वहाँ से बढ़ने लगेगा। और इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आपको रूपी एवरेजिंग का फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करना है। लेट्स से अगर आपने किसी रेट पे उसे बाई किया और अगर ये नीचे आता है, तो आपके पास पैसे रहने चाहिए उस स्टॉक को थोड़ा और क्वांटिटी में बाई करने के लिए। और उसके साथ आप ज़्यादा भी अपने पोर्टफोलियो का उसके लिए अलोकेट नहीं करना चाहिए। इन केस अगर ये गलत चला जाए तो आपको ज़्यादा जैसे लॉस ना हो। लेट्स से इसके लिए आप एक परसेंटेज फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने केस में देखता हूँ ये मेरे पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा ना हो। तो आप भी अगर चाहें तो एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक सर्टेन परसेंटेज स्टेक अपने पोर्टफोलियो का फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, अगर स्टॉक आपने सिलेक्ट कर लिया किसी कंपनी का, तो आपको ये देखना है उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, वो क्या ऑफर करती है, कौन से सर्विस वो प्रोवाइड करती है, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि आप कौन से सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको चेक करना है उस कंपनी का ऑर्डर बुक, और ऑर्डर बुक कितना कंसिस्टेंट है पिछले कुछ पीरियड में। इससे आपको उस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल के बारे में एक बेहतर नॉलेज मिलेगी। मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, और बाद में इन सब के बाद मैं देखता हूँ उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है और ये किस तरीके से अपना ऑपरेशनल प्रॉफिट जनरेट करती है। लेट्स से कंपनी ऑपरेशनली हेल्थी एंड साउंड है, तो हमें देखना है सेक्टर में क्या कोई आगे खराबी है, यानी अगर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स आगे आने वाली है तो मैं उसे क्लियरली अवॉइड करता हूँ। और अगर आगे उस सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट्स आने के चांसेस बनते हैं, तो ये उस सेक्टर के लिए और उस स्पेशली उस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। और उसके बाद हमें देखने हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो अभी तक ज़्यादातर लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया। इसके लिए हम देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में, क्योंकि उस केस में यहाँ पे प्राइस
अनलॉक ना होने की वजह से आपको बेहतर रिटर्न जनरेट करने में एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं अपने दूसरे चैनल के बारे में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आपको इसे सीखना है और वो भी फ्री, तो हमने एक न्यू चैनल शुरू किया है। आपको इसका लिंक नीचे देखने को मिल जाएगा। रेगुलरली इसमें आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो आप अगर चाहें तो इसे अभी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं जो फाइंड आउट करता हूँ वो है फाइनेंशियल। मैं चेक करता हूँ कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है फाइनेंशियल के बेसिस पे, और इसके लिए जो सबसे पहला चीज है वो है उस कंपनी का रिजल्ट्स। मैं देखता हूँ क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, और इसका जो रिजल्ट है उससे हमें पता चलेगा ये अपने डेट को कैसे मैनेज कर रही है। प्रोफेशनली अगर इसने ज़्यादा डेट ले रखा है अपने इक्विटी के मुकाबले, तो ये एक क्लियर नेगेटिव साइन है किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट करने से पहले। इसके लिए मैं फॉलो करता हूँ डेट टू इक्विटी रेशियो। लेट सपोज अगर ये रेशियो यहाँ पे काफ़ी हाई है तो आपको क्लियरली उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आगे उस कंपनी को अपने डेट रीपे करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इन केस अगर ये रेशियो 1 से कम है तो आप आगे उसका जो डिफरेंट कैश फ्लो है पिछले कुछ सालों के उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ ऑपरेशनली ये अपने बिजनेस से कितना कैश जनरेट करता है। उसके बाद हमें देखना होता है ये इन्वेस्ट अपने बिजनेस में करती है या फिर नहीं, और फाइनली हम देख सकते हैं नेट बेसिस पे इसका कैश फ्लो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है। लेट्स से अगर पिछले कुछ सालों से कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं उस कंपनी को, और अगर कैश फ्लो पॉजिटिव हो तो आप चेक करेंगे यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा इसके एसेट और लायबिलिटी के बारे में, जिस पे आप एसेट कॉलम में इसका जो करंट एसेट है उसे सबसे पहले चेक करने वाले हैं। करंट एसेट अगर यहाँ पे बढ़ रहा हो तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जिसके बाद हम देखेंगे अगर लायबिलिटी यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो ये भी हमें एक पॉजिटिव साइन की ओर इशारा करेगा। इन सब के बाद हमें फाइंड आउट करना है कंपनी का वैल्यूएशन। इसके लिए हम चेक करेंगे उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, और इसे फाइंड आउट करने का एक काफी सिंपल तरीका है। इसके लिए आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो को यहाँ पे अकाउंट कर सकते हैं। इसका डिटेल आपको गूगल में किसी भी सर्च के जरिए देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके बारे में भी आगे हम एक डिटेल वीडियो जरूर बना देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली हमें देखना है उस कंपनी का, उस सेक्टर का फ्यूचर पोटेंशियल। इसके लिए आपको चेक करना है अपना जो स्टॉक आपने शॉर्ट लिस्ट किया है उसका मैनेजमेंट कैसा है, और उसका मैनेजमेंट यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। अगर मैनेजमेंट ने पिछले कुछ पीरियड में अपना काम करने में कोई घपला ना किया हो, कुछ जल्दबाजी ना की हो, कुछ कैश रेज करने में, तो आपको इस चीज को एज ए पॉजिटिव साइन लेना है। और हमें देखना है उस कंपनी का शेयर होल्डिंग पिछले कुछ पीरियड में कैसे चेंज हुआ है, और ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर है जिससे पता चलता है कि प्रोमोटर अपने कंपनी के ऊपर कितना कॉन्फिडेंट चल रहे हैं। लेट्स से अगर प्रोमोटर्स ने काफी बड़ा स्टेक यहाँ पे प्लेज करके रखा है, अगर गिरवी रखा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, और अगर ये प्लेजिंग यहाँ पे क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर बाय ईयर अगर ये बढ़ता जाता है तो क्लियरली हम उस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। इन सब के बाद हमें चेक करना है कंपनी का फ्यूचर प्लान्स क्या है इसके ग्रोथ प्लान्स और एक्सपेंशन प्लान्स, जिसके लिए आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या फिर एनुअल लेटर। मैं इस तरीके से कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में पता करता हूं, और इससे काफी मदद मिलता है किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने में। तो ये था हमारा तरीका जिसके मदद से हम एक
स्टॉक को फ्यूचर मल्टीबैगर होता हुआ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे कितना जल्दी उससे आपको मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखेगा। इसके लिए हो सकता है कभी कभार आपको 6 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाए, कभी कभार आपको इसके लिए कुछ सालों का वेट भी करना पड़े। सो फाइनली आपको टाइम देना है किसी भी बिजनेस को बड़ा होने के लिए, तभी जाके आप उस बिजनेस से एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा मॉडल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि बिना स्पेकुलेशन किए कैसे मार्केट से एक बेटर रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।